बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है कि हम डिटर्मिनेंट्स किस तरह मालूम कर सकते हैं। पहले हमने देखा 1x1 मैट्रिक्स का, फिर हमने 2x2 मैट्रिक्स का, और अब अगर हमारे पास मैट्रिक्स है जो जिसका जो आपके पास आर्डर है 3x3, हम उसका डिटर्मिनेंट्स मॉड कैसे मालूम कर सकते हैं। हम इसे एग्जांपल से ही समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए है और उसकी जो एंट्रीज़ हैं 3x3 है, 1 2 3 3 2 1 1 1 1। कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है ये। यहाँ पर एंट्रीज डिफरेंट हो सकती हैं, यहाँ पर इनके साइन भी चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे मे भी -2 हो सकता है, 3 -3 कुछ भी हो सकता है। यानी 3x3 मैट्रिक्स हो, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हो और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 हो। ठीक है, तो इसका जो हमने क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट्स मालूम करना है, मॉड। ये किस तरह होगा। पहले वाला तो सिंपल था, इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक यूज़ होता है, तो और वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। थोड़ा सा गौर करें तो हल हो जाता है। एक कोफैक्टर मेथड भी है। हम कोफैक्टर मेथड को यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं अब ये करूँगा, फर्स्ट एंट्री लूँगा। ठीक है, जब फर्स्ट एंट्री लूँगा 1, ये हमारे पास है। हम लेते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1। मैं इसको लेता हूँ 1, और इसको हम बाद में कोफैक्टर मेथड से भी सॉल्व करेंगे। 1 इंटू, ये देखें अब 1 जब मैंने ले लिया तो यहाँ से मैं मिस करूँगा, जिस रो में है ये उस रो को भी मिस करूँगा, और जो जिस कॉलम में है मैं उसको भी मिस करूँगा, यानी निकाल दूँगा। यहाँ पर ये फर्स्ट रो में है, मैं फर्स्ट रो को भी निकाल देता हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम को भी मैं निकाल देता हूँ। मैं सिंपली ऑपरेट करूँगा इस पर, ये जो है मेरे पास, इस पर ऑपरेट करूँगा। वही पहले की तरह कि हम किस तरह इसको अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या करेंगे जी, 1 आ गया है हमारे पास। 1 इंटू, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ यहाँ पे ये 1 पहली एंट्री मैंने इस मैट्रिक्स की ली है, पहली एंट्री ली है। अब मैंने यहाँ से पहली रो भी छोड़नी है और पहला कॉलम भी छोड़ना है। और क्यों छोड़ना है, यानी ये जो 1 है ये पहली रो में और पहले कॉलम में, मैंने ये वाली एंट्रीज लिख देनी है। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, जिस कॉलम में और जिस रो में आपकी ये एंट्री है, जिसको आपने यहाँ पे लिखा है, उसको छोड़ के बाकी आपने लिखना है। जब मैं इसको छोड़ूंगा, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मेरे पास 2 1 और 1 1 रह जाएगा। 2 1 और 1 1 मेरे पास रह गया। सेकंड टाइम जो होगा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर होता है जी, ये हम कोफैक्टर मेथड में हम पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी उसमें आपको, कि यहाँ पर -1 की पावर हम ऐड करते होते हैं कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। यहाँ पे 1 रो है और 1 कॉलम है, यानी 1 + 1, और -1 की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास प्लस है। जब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अब हमने साइन कौन सा डालना है, ठीक है, ये सवाल है। और एंट्री तो हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, रो तो फर्स्ट है और कॉलम कितना है हमारे पास, सेकंड है। -1 की जो पावर होगी वो 1 + 2 होगी, तो वो 3 हो जाएगी, और -1 की पावर 3 माइनस ही देती है। हम यहाँ पर माइनस लेंगे। ये कोफैक्टर मेथड में मज़ीद क्लियर हो जाएगा। -2 इंटू, अब यहाँ पर हमने क्या करना है जी, यानी जिस रो में है और जिस कॉलम में हमने उसको छोड़ देना है। ये इस रो में है और इस कॉलम में है, और हमने ये एंट्री लिखनी है 3 1 और 1 1, 3 1 एंड 1 1 1 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है जी, अब हमारे पास आ जाता है 3 आ जाता है। अब हम 3 को लिखते हैं, तो 3 का जो है हमारे पास इस वक्त 3 जो है फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3 + 1 4, -1 की पावर 4 जो होगी वो क्या हो जाता है जी, 1 ही हो जाता है। ये हमारे पास जो 3 है वो प्लस होगा, +3। यहाँ पर हम किसको मिस करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, यानी 3 2 1 1 हमारे पास रह जाएगा। 3 2
1 1, यानी ये वाला 1 1। सो अब हम जिस तरह हम 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करते थे अब उसी तरह करेंगे। इज इक्वल टू 1, अब कैसे था हमारे पास, इसको हम इनटू में ले लेते हैं। 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, जिस तरह हम 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते थे 1 इंटू 2 माइनस था फार्मूले में, सो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। अब ये -2 आ गया, इसको अब -2 आ गया हमारे पास। सो इसको लेते हैं 1 इंटू 3, यहाँ पे इंटू 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया है 1 इंटू 3, और फिर माइनस का साइन 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस हमारे पास क्या आता है जी, अब हमारे पास क्या आ गया है, नीचे लिख देते हैं +3 है, +3 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 जो हमारे पास क्या है जी, फार्मूला है 1 इंटू 3 जो डिटर्मिनेंट्स मालूम करने का 2x2 मैट्रिक्स का। 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 -2 इंटू 1, -2 इंटू 1, ये अब हमारे पास आ गया है जी। सो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -1 -2, और यहाँ पर 1 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 -1 +3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 -2। सो इज इक्वल टू 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 -1 में से एक रह गया, -2 इंटू यहाँ पे कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा, +3 इंटू यहाँ पर हमारे पास कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1, यहाँ पर -2 और 2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, यहाँ पर +3 हो जाएगा। सो ये जो है हमारे पास 3 प्लस के हैं और 1 का प्लस है, 4 के प्लस के 4 हो गए, -4 इज इक्वल टू 0। सो ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स है ए का वो हमारे पास क्या आ गया है जी 0 हो गया है। सो जो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स ए का है वो क्या है जी 0 आ गया है। यानी इसमें जो बेसिक चीज़ समझने की ये है कि हम यहाँ पर जब फर्स्ट लेंगे, जो भी हम पहली रो में से एक डिजिट लेंगे उस रो को भी छोड़ना होगा और उस कॉलम को भी हमने छोड़ना होगा जिसमें पहला डिजिट होगा। इसको हम मिस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा ये वाला हिस्सा। तो हम इस हिस्से को ये वाला डिजिट लिखेंगे, फिर हम इस हिस्से को लिख देंगे, फिर नेक्स्ट हम इस हिस्से को जब देखेंगे तो ये किस में है, पहली रो में ही है, लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा है। फिर जो हम अगला लिखेंगे 2x2 मैट्रिक्स होगा वो एक ये लिखेंगे और एक ये वाला लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 जो है पहली रो में और दूसरे कॉलम में है, सो इसको हमने नहीं लिखना है। और जो दूसरा होगा उसके साथ हम माइनस लिखेंगे, जो तीसरा होगा वो पॉजिटिव होगा। सो हम यहाँ पर जब तीसरा आएगा 3 लिखेंगे, 3 इंटू 1, और 3 को हमने मिस करना है और इन दोनों को जो है हमने लिख लेना है जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। सो सिंपल इसी तरह इस जो जितना भी जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है बुक में एग्जांपल्स हैं वो भी देखेंगे, और इसके अलावा कोफैक्टर मेथड है वो भी यही है, और इसी तरह का ये सेम बल्कि अलग से उसको करके देखेंगे। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि हम किस तरह 3x3 मैट्रिक्स का जो है 3x3 मैट्रिक्स का जो हम किस तरह डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, यानी कोई भी मैट्रिक्स है जो 3x3 है उसका हम डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के साथ हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स हमें इन्वर्स मालूम करने के लिए ज़रूरी होता है। फिल वक्त इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोफैक्टर मेथड पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।